नहीं तो मैं बिल्कुल भी, यकीन कीजिए आप, बिल्कुल भी मूड नहीं था कोई भी प्रोग्राम करने का भी। वॉइस ऑफ यूपी के लिए हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक हमारे ऊपर एक ऐसा, ये गज़ब मान लीजिएगा, एक इतना बढ़िया आदमी जो हमारे देखते ही, जब भी हमारी उनकी शक्ल दिखती थी, 1 मिनट से पहले कोलिए भरना और मोहब्बत से आना, खुद भी आना और साथ में बंदों को भी लेके आना। ये उन किशोर जी का, मैं बुरा किशोर जी के मोहम्मद इनाम साहब के नाम से जो जिसका नाम था, और एंड जब उनका हुआ तो वो बुरा किशोर पर क्या करेगा। आज हमने उनकी याद में एक प्रोग्राम रखा है। अभी उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं हुए, मैं मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके लिए कि वो कितने अच्छे इंसान थे हमारे इस लाइन के अंदर। उन्होंने क्या गाने गाए हैं किशोरदा को लेकर, बिल्कुल डिक्टो जो वो गाते थे, वो ऐसा लगता था अगर आँख बीच नहीं जाए तो किशोरदा ही गा रहे हैं। कई जगह तो वो बिल्कुल ही डिक्टो थे। तो दोस्तों, जैसे कि आज ये प्रोग्राम हमने रखा है, अभी हमारे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, उन गेस्ट के साथ साथ में मैं ये आज की शाम सजाऊंगा। इससे पहले मैं चाहता हूँ पोडवाल जी आप भी एक आकर, क्योंकि ये भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है गीत, लेकिन आप भी आकर ज़रूर एक गीत गाएँ और उनको डेडिकेट करें। हमारे किशोरदा तो हैं ही आज, उनको तो बड़ा समय हो गया गए हुए, लेकिन आज तक किशोरदा हमारे दिलों से नहीं गए। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो हमारे बुरा किशोर जी हैं, तुम्हारी मर्जी है, उनको डेडिकेटेड जो प्रोग्राम है, उसमें आप उनके लिए की याद में जो भी गाएँ गुनगुनाएँ, वो बहुत ज़रूरी है। आप ऊपर जा सकते हैं। मोबाइल तो है आपके पास? हाँ, मोबाइल है, लगा लो। तो ये आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। नीचे रखी हुई है बेटे, वो गाना जिसको पागल है शायद नंबर लगाते रहो, जैसे आप जानते हैं कि किशोर के गाने गाने हाँ, दो गानों लेकिन आज कैंडी कम है तो दो गाओ। इस प्रोग्राम के अंदर जो खासियत है वो यही है कि हमारे बुरा किशोर जी जो अभी इसी दुनिया से विदा हो गए हैं, ये शो उनके लिए रखा गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी बात आए हैं वो एक एक करके ज़रूर एक गीत उनके लिए फिलहाल गा लीजिएगा। अपने मेहमान गेस्ट हैं वो आए, उससे पहले कि मैं एक गीत चाहता हूँ कि आप जितने भी बात आए हैं वो गीत ज़रूर गा लें उनके लिए, उनकी याद में। वैसे मैं जानता हूँ बुरा किशोर रुड़की की जान नहीं था, उत्तराखंड व यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तो मेरठ हो, दिल्ली हो, सहारनपुर हो, नजीबाबाद हो, बिजनौर हो, शामली हो, उसमें उनका नाम बहुत ज़बरदस्त था, किशोरदा किशोर मतलब किशोर जी आ गए। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि आप ये करके ज़रूर उनके लिए डेडिकेट करें हमारे किशोर जी में। फिलहाल प्रिया जी पोडवाल जो हमें मिली हैं आज, वो पूरा किशोर जी की वजह से आज हमें मुजफ्फर के लिए मिली हैं। और आज ये देखते हैं अपनी आवाज़ से उन्हें कितना याद करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये बात सच है कि बुरा किशोर जी अगर शायद नहीं होते तो आप लोग भी मुझे नहीं जान पाते। उनकी तरफ से आपके लिए शायद मैं एक तोहफा हूँ। आप बहुत पसंद करते हैं प्रिया पोडवाल, बहुत अच्छा करती है, तो ये आपके लिए तोहफा उन्हीं की तरफ से है। और उन्होंने मेरे साथ कुछ डुएट गाने तैयार किए थे। बड़े अफसोस की बात है कि हम कभी डुएट गा नहीं पाए कहीं प्रोग्राम में। तो उन्हीं गानों में से एक गाना है आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। ये गाना उन्हीं के साथ मैंने डुएट तैयार किया था। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अकेले उनके लिए उन्हें डेडिकेट करूँगी गाना।
रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए। रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे आके स्वाद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है जीवैया। कोई तो बन जाता है जीवैया, कोई किनारे पे डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। थैंक यू सो मच। ये जीवन की सच्चाई है इस गाने के अंदर जो आपने अभी सुनाया है पूनम जी और प्रिया पडवाल जी। ये आदमी ऐसे ही आएगा और ऐसे चला जाएगा, मुसाफिर है वाकई में। और ये हकीकत अभी तक हमारे फादर भी चले गए, हमारे ग्रैंड फादर भी चले गए और हमारे और बड़े भाई चले गए। अभी कुछ दिनों पहले मेरे भाई को भी 5 महीने हुए हैं, सब मेरे से बड़े भाई थे वो भी चले गए, उनसे पहले उनसे छोटे वाले भाई चले गए थे। तो ये जब तक मुझे एहसास नहीं होता इस बात का कि बाकी में आत्मा मुसाफिर है, लेकिन जब किशोर हमारे बुरा किशोर जब गए तो बहुत एहसास हुआ, बहुत दिल को चोट लगी कि यार हम कितना हंसता खेलते हैं, कितना गा रहे हैं, कैसे कैसे शो कर रहे हैं जाकर। अरे एक आदमी भी हंसता खेलता मेरे सामने गया था और पता लगा वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत कड़वा सच है, ये सब दूरियां मिटा दो, जो मोहब्बत है जो प्यार है उसे बरकरार रखो। समय नहीं पता कब किसका खराब हो जाए, कौन जिंदगी से चले जाए। तो यही मकसद है इस प्रोग्राम का करने का। प्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो कुछ बोलना चाहें बोल सकती हैं। मैं आरिफ भाई आपसे आवाज़ दूंगा कि आप मैं- ये गीत डेडिकेट करें जरूर। जो बोलना चाह रही थी वो आपने पहले ही बोल दिया कि मतलब अभी पीछे आपको भी मैंने बोला था कि बुरा भैया से क्या हुआ, थोड़ा होता है जब साथ में कहते हैं 2 बर्तन होते हैं तो उनमें खटकने की आवाज़ भी आ जाती है। तो मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले उनके साथ थोड़ी सी मेरी खटपट हो गई थी और मैं बहुत कुछ उन्हें कहना चाहती थी, बहुत कुछ उनसे मतलब कुछ सवाल थे जिनके जवाब जानना चाहती थी, लेकिन उसका मौका नहीं मिला। बस यही कहना चाहूँगी कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके फैमिली हैं, अगर कोई मन मुटाव भी है तो उसे जितनी जल्दी हो सके उसे सुलझा दें, क्योंकि टाइम का सच में कुछ नहीं पता होता। बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।
कि जो हम लोग एक ग्रुप चलाते हैं, उस ग्रुप के अंदर यही होता है कि कभी कोई नाराज़ होता है, कोई बैठ जाता है, कोई चला जाता है, कोई दूसरा ग्रुप खोल के बैठ जाता है। तो ये मैंने अंदाज़ा लगाया है कि जब भी कुछ दिन अभी 4 साल पहले या 3 साढ़े 3 साल पहले, अरे भाई मैं आपको मुखातिब हो रहा हूँ, अभी 3-4 साढ़े 3 हुए होंगे या 3 साल हुए होंगे, एक हमारा ग्रुप बिखरा, और बिखरने के बाद इतना ज़बरदस्त मेरे दिल पे जोर पड़ा जब वो बिखर गए, सब टूट के अलग अलग चले गए। कोई किसी ने अपना ग्रुप खोल लिया बैठ के, और कोई बुराई कर रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। मतलब कहने का यह है कि मैं इतना डिप्रेशन में आ गया, इतना डिप्रेशन में आ गया कि मैं वो वक्त आया कि मुझे पिस्टल लेके गोली मारने का मन बन गया कि मैं मार दूंगा इसे, छोड़ने का नहीं जिस बात में मेरा ग्रुप तो। तो ऐसा ही बुरे भाई के साथ हुआ है। मैं पूरे स्टेज पे बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया था। मेरा अगर मिल जाता तो उस दिन तो मार ही देता, जिस दिन मेरे पे पिस्टल था बाकी में मार देता। अल्लाह शुक्र अब नहीं है। हाँ बस वो खत्म हो चुका। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि नहीं, भूरा किशोर जी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। जब भूरे जी के बाद ही पता लगा कि उनका ग्रुप भी ऐसे ही कुछ बिखर गया, आपस में नातफाकियाँ हो गई। मेरे प्रोग्राम में उन्हें आना था लेकिन वो नहीं आ पाए, कारण यही था कि ग्रुप में बिखराव सा नजर आया। तो बहुत जोर पड़ता है जो ग्रुप चलाता है ना, जिसने इकट्ठा किया होता है। ये मोती इकट्ठे कर रखे हैं मैंने, ये त्यागी जी के रूप में, आमिर भाई के रूप में, अनीस भाई के रूप में, शाहनवाज भाई के रूप में, सदागर भाई के रूप में, हमारे जीतू जी के रूप में, आदेश जी के रूप में, सत्य प्रकाश जी के रूप में, गुड्डू भारती के रूप में, आरिफ भाई आपके भी रूप में, प्रिया जी आपके भी रूप में, जितने भी यहाँ बैठे हैं सब के रूप हमने मोदी प्रयोग में एक माला तैयार की हुई है। जब भी बिगड़ती है ना, जिसने तैयार की हुई होती है ना, उसे दिल से पूछो कि उसने भी टाँके लगा कर फिरोई और पता लगा उसका हाथ सही है, वो